हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन को पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हम लोग सभी जानते हैं कि ए, एन और द को आर्टिकल कहते हैं, जिसमें से ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल तथा द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर लेसन 1 में सीखेंगे। सबसे पहले इंडिफिनिट आर्टिकल में ए को सीखेंगे और उसके बाद एन को सीखेंगे। तो यहाँ पर ट्रांसलेट को बनाने से पहले थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, देखिए यह चिड़िया है। तो यह चिड़िया है तो इसका ट्रांसलेट होता है दिस इज अ बर्ड। अगर हम बोले कि यह चिड़िया है तथा यह एक चिड़िया है, इन दोनों का अर्थ समान है। इनका अंग्रेजी अनुवाद होगा दिस इज अ बर्ड। अंग्रेजी में बर्ड के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी में बर्ड के पहले यहाँ पर ए का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ए का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर एक ही चिड़िया है। तो एक चिड़िया है तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग करेंगे ए, क्योंकि ए का मतलब होता है एक। यह चिड़िया है या तो यह एक चिड़िया है। तो इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि यहाँ पर एक ही चिड़िया है, तो आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर होगा। आगे हम देखते हैं। देखिए, अंग्रेजी में ए, एन तथा द को आर्टिकल्स कहा जाता है। इनमें ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल्स तथा द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ए का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा, एकवचन, कॉमन नाउन और सिंगुलर नाउन के पहले होता है। ए उन नाउन्स के पहले आता है जिनका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो। ए जो है वो उन नाउन्स के पहले आता है जिनका पहला लेटर क्या हो, व्यंजन वर्ण हो, यानी कि कॉन्सोनेंट हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए पेन है, PEN, पेन। पेन मीन्स होता है कलम। तो इसका जो पहला लेटर है P, वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है। तो इसके पहले हम लोग लिखेंगे ए। और अगर वोवेल रहे तो एन का प्रयोग होगा, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। और यहाँ पर देखिए बुक है, तो बुक के पहले ए का प्रयोग होगा क्योंकि बी का पहला जो अक्षर है वो बी है और बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले ए का प्रयोग। फिर यहाँ पर देखिए काइट है, तो काइट के पहले ए का प्रयोग क्योंकि सी जो है वो कॉन्सोनेंट है। उसी तरह से बॉक्स और बैग का पहला लेटर जो है वो बी से स्टार्ट हो रहा है और बी क्या है, बी एक कॉन्सोनेंट लेटर है, तो उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स को हम समझते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है यह चिड़िया है। तो यह चिड़िया है या तो यह एक चिड़िया है। तो देखिए इशारा करके बोला जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग दिश का प्रयोग करेंगे, दिश। और यहाँ पर इज का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पर एक ही चिड़िया है, तो दिश के साथ इज का प्रयोग होगा। और एक चिड़िया है तो यह बर्ड, तो दिस इज अ बर्ड। यह चिड़िया नहीं है या तो यह एक चिड़िया नहीं है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो इज है उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इसका ट्रांसलेट बनेगा दिस इज नॉट अ बर्ड। फिर है क्या यह चिड़िया है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है इज, उसको पहले लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है, तो इज को पहले लिखेंगे। तो इज दिस अ बर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा। फिर है वह रेडियो है, तो वह रेडियो है तो दैट का प्रयोग होगा, तो दैट इज अ रेडियो। यहाँ पर इज का प्रयोग होगा, वह रेडियो है या तो वह एक रेडियो है, तो हो जाएगा दैट इज अ रेडियो। फिर है वह रेडियो नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग, तो दैट इज नॉट अ रेडियो। फिर है क्या वह रेडियो है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है इज, उसको पहले लिखेंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है और क्वेश्चन अराइज हो रहा है, तो इज दैट अ रेडियो और फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए एक वोकेबुलरी दिया हुआ है, तो यहाँ पर कौन कौन सा वर्ड है उसके पहले ए का प्रयोग होगा। तो देखिए यहाँ पर ए मीन्स होता है एक। यहाँ पर मैप, एम जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो उसके पहले ए का प्रयोग। उसी तरह से देखिए बस में बी
कॉन्सोनेंट है। उसी तरह से यहाँ पर जितने सारे भी वर्ड दिए गए हैं वो सब क्या है, कॉन्सोनेंट हैं। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। य बस, य मैप, य गन, य बॉय, य डेस्क, य ट्री, य गर्ल, दिस, दिस मीन्स यह और दैट मीन्स वह, य फेयर, फेयर मीन्स मेला, य नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला, य शॉप, शॉप मीन्स दुकान और य उल्फ, उल्फ मीन्स भेड़िया। य स्टोन मतलब पत्थर, एक पत्थर, य रेडियो और नॉट मीन्स नहीं। तो यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। यह पेड़ है, यह पेड़ नहीं है, क्या यह पेड़ है। तो ये जो ट्रांसलेट है आप उसको कॉपी पर लिख करके इसको ट्रांसलेट को इंग्लिश बनाने का प्रयास कीजिए। आगे है यहाँ पर देखिए सेकेंड वोकेबुलरी है। सेकेंड वोकेबुलरी में है देखिए य किंग, य क्वीन, य लॉक, य की, य बेल, य हट, य रैबिट, य मैंगो, य पेन, य पेंसिल, य वॉच, य पिक्चर। तो ये जो वोकेबुलरी है उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी पर लिख लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं लेसन 2। इंडिफिनिट आर्टिकल में एन का प्रयोग हम किसके किसके साथ करेंगे। एग्जाम्पल है यहाँ पर यह चींटी है, यह चींटी है या तो यह एक चींटी है। तो इसका ट्रांसलेट बनेगा दिस इज एन अंट। यहाँ पर अंट के पहले ए का प्रयोग ना होकर के एन का प्रयोग होगा। क्यों होगा एन का प्रयोग, चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। देखिए हिंदी में हम लोग यह एक चींटी है के बदले यह चींटी है कहते हैं। चींटी शब्द एक वचन होता है और इसको अंग्रेजी में एन अंट कहते हैं। और है एन जातिवाचक संज्ञा एक वचन यानी कि कॉमन नाउन और सिंगुलर नाउन नंबर के पहले आता है। एन उस नाउन के पहले आता है जिसका प्रथम अक्षर वोवेल हो, यानी कि वोवेल में 5 अक्षर आते हैं ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई ओ यू अगर वोवेल से कोई भी वर्ड का शुरुआत हो रहा हो तो उसके पहले हमेशा एन का प्रयोग होगा। जैसे कि अंट जो है ए क्या है, वोवेल है, तो उसके पहले एन लगेगा। इंकपॉट है तो इसका पहला लेटर आई है तो आई के पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। इंकपॉट एन लगेगा, एन इंकपॉट। उसी तरह से एग, एलिफेंट, आई, तो ई क्या है, वोवेल है, तो वोवेल के पहले हमेशा एन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह चींटी है तो चींटी का इंग्लिश क्या होता है, अंट। तो अंट जो है उसका शुरुआत है ए से, तो ए है क्या, वोवेल है, तो उसके पहले एन का प्रयोग। तो दिस इज एन अंट। यह चींटी नहीं है तो इज के बाद नॉट का प्रयोग, तो दिस इज नॉट एन अंट। क्या यह चींटी है, तो इज को पहले निकालेंगे, पहले लिख लेंगे क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इज दिस एन अंट। फिर है वह दावात है, तो दैट इज एन इंकपॉट। एन इंकपॉट क्यों होगा, क्योंकि इंकपॉट का पहला लेटर आई है और आई क्या होता है, आई जो होता है वो वोवेल होता है। देखिए ए ई आई ओ यू पांचों वोवेल है, तो वोवेल से पहले एन का प्रयोग। वह दावात नहीं है, दैट इज नॉट एन इंकपॉट। क्या वह दावात है, इज दैट एन इंकपॉट, क्वेश्चन मार्क। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं वोकेबुलरी थर्ड को। तो देखिए वोकेबुलरी थर्ड में क्या है, यहाँ पर एन मीन्स एक होता है, चींटी है यहाँ पर यानी कि अंट होता है इसका। तो देखिए अंट में क्या है, तो ए है, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो जब ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए क्या है, वोवेल है, तो इसके पहले एन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर देखिए सभी जो लेटर्स हैं वो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। एन एग, एन आई, एन ईयर, an apple, an owl, an ape, an animal, an aeroplane, an ash, an X। देखिए यहाँ पर है एक्सरसाइज थर्ड। एक्सरसाइज 3 में बोला गया ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसको आप कॉपी पर बनाइएगा। आगे है वोकेबुलरी 4। वोकेबुलरी 4 में देखिए यहाँ पर है ओ से स्टार्ट है, फिर है यहाँ पर आई से स्टार्ट, यू से स्टार्ट, आई से स्टार्ट। तो चलिए एक बार इसको पढ़ते हैं। ये सब क्या है, तो ये सब जो है ए ई आई ओ यू से स्टार्टिंग हो रहे हैं, यानी वोवेल लेटर से स्टार्टिंग हो रहे हैं, तो उनके पहले क्या प्रयोग होगा, एन का। तो
एन ऑरेंज, एन इंच, एन ऑक्स, एन एलिफेंट, एन अनसर, एन ऑर्कड, एन इंकपॉट, एन अम्ब्रेला, एन आर्म, एन ऑफिस। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ए और एन का प्रयोग अच्छे से समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।